आपका कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, जिसमें आपका पहला आएगा ग्रोथ। क्या आएगा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं कि एक अमीबा है, अमीबा ने डिवीजन किया तो कितने अमीबा बन गए? दो। तो सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज? इंडिविजुअल का नंबर इंक्रीज। तो अगर इंडिविजुअल का नंबर बढ़ता है एंड साइज बढ़ता है या फिर मास बढ़ता है, तो दो कैरेक्टर हो गए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड साइज और मास। तो अगर इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है या फिर एंड साइज और मास बढ़ रहा है, तो आप इसको बोलते हैं ग्रोथ। प्लांट और एनिमल दोनों में ग्रोथ का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। प्लांट में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, एनिमल में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। थर्ड पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है। किससे होती है? सेल डिवीजन। अगर एक अमीबा है, उस अमीबा ने डिवाइड किया तो उसने दो अमीबा बना लिए, लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, ये तो ग्रोथ है। फिर किसी ने कहा नहीं, ये ग्रोथ नहीं है, ये तो हमने बाइनरी फिजन करवाया है, इससे दो अमीबा बन गए हैं, ये तो रिप्रोडक्शन है। वो कह रहा है नहीं, ये तो ग्रोथ है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। एक कह रहा है नहीं, ये तो बाइनरी फिजन करवाया, ये तो रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप दो टर्म को लेके कंफ्यूज हो, आप क्लियर नहीं हो। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑटोनियम या सिनोनियम? क्या आप इन दोनों टर्म को लेके क्लियर हो? अबे नहीं हो, मतलब कहने का मतलब है वी आर नॉट। हाँ, क्या नहीं पता? जब दो अमीबा बढ़े तो सेल का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। तो लोगों ने कहा कि सेल का नंबर बढ़ने को ग्रोथ बोलते हैं। फिर एक कह रहा है नहीं, मैं तो रिप्रोडक्शन बोलूंगा, मैंने तो बाइनरी फिजन करवाया था। तो भैया सेल डिवीजन से ही ग्रोथ हुई और सेल डिवीजन से ही क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। तो इसका मतलब यूनिसेलुलर में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके क्लियर नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ है वही क्या है? रिप्रोडक्शन है, और जो रिप्रोडक्शन है वही क्या है? तो ऑटोनियम या सिनोनियम? लेकिन हमारी केस में ग्रोथ अलग है, हमारी केस में रिप्रोडक्शन अलग है। तो हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके क्लियर हैं किसमें? मल्टी सेलुलर। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है, किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपस में इंक्लूडेड है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड है। तो आपने बोला इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, हमारे केस में एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो मल्टी सेलुलर के केस में इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, और यूनिसेलुलर के केस में इंक्लूसिव। अरे आया? बोला सेल डिवीजन से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, कहीं पे चोट लग गई है, वहां की जो सेल है वो डैमेज हो गई है, तो आपको वहां पर नई सेल्स बनानी है, मतलब आपको रिपेयर करना है। तो सेल डिवीजन से आपका रिपेयर भी होता है। कहीं पर आप पेट्री डिश में, इन विट्रो लैब में बैक्टीरिया के सेल्स को काउंट कर सकते हो। तो जब आप बैक्टीरिया के सेल्स को काउंट करोगे पेट्री डिश में, इसका मतलब ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व इन विट्रो। लैब के अंदर ग्रोथ को क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर दो वर्ड होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिफाइनिंग। किसी भी टर्म को आप बेटा डिफाइनिंग तब बोलते हैं जब ऐसे कौन बढ़ाता है? ठीक है, ठीक है, आप किसी भी चीज को डिफाइनिंग तब बोलते हैं जब उस प्रॉपर्टी को सभी लिविंग शो करते हैं, सभी लिविंग शो करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे, तब आप वर्ड यूज करते हैं क्या? डिफाइनिंग। तो मुझे पता चला कि जितने भी लिविंग है वो क्या शो करते हैं? ग्रोथ। मैं बोलने ही वाला था कि भाई ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट माउंटेन चिल्लाया। माउंटेन जो है वो लिविंग है नॉन लिविंग? माउंटेन के ऊपर स्नो का डिपोजिशन हो गया तो माउंटेन का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब माउंटेन का साइज बढ़ गया तो माउंटेन का साइज क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि उसके ऊपर किसका डिपोजिशन हो गया? स्नो का। तो माउंटेन का साइज बढ़ गया, तो लोग कह रहे हैं कि माउंटेन क्या शो कर रहा है, वो या ग्रोथ? इंटरनल या एक्सटर्नल? हमारे में कैसी होती है? आज स्नो है, कल स्नो नहीं होगा, तो ग्रोथ माउंटेन में वापस से वैसी हो जाएगी। इसका मतलब माउंटेन में ग्रोथ रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? हमारे केस में इरिवर्सिबल। अरे आया? ये बचपन वापस मिल सकता है? कोई काम जो तुमने 6 महीने पहले किया, तुम उसको याद कर करके पागल रहते हो एकदम, तुम चाहो कि वो काम वापस से हो जाए, हो पाएगा? तो इसी तरीके से बच्चों हमारा जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? इंटरनल या एक्सटर्नल? लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ रिवर्सिबल है और एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग ग्रोथ शो कर रहा है। ऐसे में बोला सैंड ड्यून, जो टीले नहीं उड़ते, मिट्टी के उड़ते रहते हैं, बन जाते हैं सैंड
ड्यून, तो सैंड ड्यून लिविंग या नॉन लिविंग? ऐसे में बोला बोल्डर, जो चट्टाने होती है, चट्टाने, उनका भी साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो बोल्डर हो गया, माउंटेन हो गया, सैंड ड्यून हो गया, ये लिविंग या नॉन लिविंग? इनमें एक्सटर्नल या इंटरनल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मैं मानता हूं कि लिविंग सारे शो करते हैं, बट सारे के सारे नॉन लिविंग नहीं शो करते। मतलब कुछ नॉन लिविंग भी शो करते हैं, सारे लिविंग तो करते ही हैं, बट कुछ नॉन लिविंग ने शो करके काम को खराब कर दिया। तो मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में, इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ किसमें? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है, अच्छी या फंडामेंटल? फंडामेंटल। अरे आया, तो हम पूरे को एक बार असेंबल कर लेते हैं। आओ मेरे बच्चा, ग्रोथ डिफाइनिंग या फंडामेंटल? लिविंग तो सारे शो, बट कुछ नॉन लिविंग भी शो, जैसे माउंटेन, सैंड ड्यून और बोल्डर्स। किसी भी नहीं, बोल्डर्स। अरे आया, हाँ। तो ग्रोथ कैसी है कि नॉन लिविंग में? इंटरनल एक्सटर्नल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? हमारे में इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे में इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? ग्रोथ डिफाइनिंग या फंडामेंटल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्लियर नहीं है, किसको लेके? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ऐसा लगे जैसे सेम सेम, ऑटोनियम सिनोनियम, वो या इंक्लूसिव? और मल्टीसेलुलर के केस में एक्सक्लूसिव। सेल डिवीजन से सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, उससे तो रिपेयर भी होता है। क्या होता है? रिपेयर भी होता है। चाहे यूनी हो या फिर मल्टी, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। पीडीएफ अपने लिए तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं करता हूं हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। आओ, तो एक चीज आई जिसको आप बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियर साहब ने दिया था, इनके अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा उसके अंदर कितने शब्द होंगे? दो। इसलिए वर्ड बोल, नेम दो है, नेम कितना है, उसमें शब्द कितने होंगे? दो। तो अगर मैं बोला पहले नाम को, जैसे मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, पहले नाम को आपने बोला जीनस, क्या बोला? दूसरे नाम को आपने बोला स्पीशीज, क्या बोला? जीनस को आप बोलते हैं जेनेरिक नेम, क्या बोलते हैं? स्पीशीज को आप बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो बच्चों ये नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए, जो कि चेंज नहीं हो सकती, जो कि एक डेड लैंग्वेज है। तो जिस लैंग्वेज में लिखे गए उसका नाम क्या था? लैटिन। और ये प्रिंटेड थे इटैलिक्स में। कैसे थे? इटैलिक मतलब खड़ा करके, लिटा के। तो आपने जो ये प्रिंटेड थे ये इटैलिक्स में थे, इनका ओरिजिन कैसा था? लैटिन। प्रिंटेड थे कैसे? इटैलिक्स में। अगर आप इनको इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, आप इनको सीधा लिखेंगे, तो आपको सेपरेटली क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन। तो जो आप इस तरह से लिख रहे हैं उसको लिखा हुआ है हैंड रिटन। क्या लिखा हुआ है? तो अगर ये नाम हैंड रिटन है, सीधे लिखे गए हैं, तो आप इसको एक साथ अंडरलाइन करेंगे या सेपरेटली? तो जो जीनस है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो होगा आपका कैपिटल, और जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट अल्फाबेट होगा स्मॉल। किस लैंग्वेज में लिखे गए? प्रिंटेड इन, इफ इट इज हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइन। जीनस का जेनेरिक नेम, स्पीशीज का दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट, इसका फर्स्ट कैपिटल, इसका फर्स्ट स्मॉल। अरे आया, पक्का? फिर इन्होंने कहा कि जिन्होंने इसका नाम दिया, ठीक है, जो भी इनका ऑथर है, जो इनके बारे में नाम दे रहा है, उनका नाम शॉर्ट में आएगा। कैसे आएगा? मतलब एब्रीवेशन में आएगा। कैसे आएगा? और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। तो जैसे लीनियस ने नाम दिया तो आपने लिख दिया लिन, LINN। तो फुल फॉर्म लिखा या शॉर्ट लिखा? तो ये जो लिन आपने लिखा, ना आपने इटैलिक्स में लिखा, ना आपने अंडरलाइन किया, ये रोमन में लिखा जाएगा। कैसे? तो आप रोमन में लिखोगे, इटैलिक्स नहीं करोगे। तो अब आपका पहला नाम हो गया जेनरिक, दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा हो गया नेम ऑफ ऑथर। सही है? तीनों को मिलाकर बाइनोमियल एपिथेट। बाइनोमियल एपिथेट बोलिए। तो तीनों को मिलाकर आपने बोला बाइनोमियल एपिथेट। बाइनोमियल एपिथेट में कितने लोग हो गए? 3। पहला जीनस, जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, तीसरा नेम ऑफ ऑथर। इटैलिक्स या रोमन? वो या अंडरलाइन? वो। अंडरलाइन नहीं होगा। अरे आया, तीनों को मिलाकर बोला बाइनोमियल एपिथेट। अरे आया। फिर मैं कुछ नाम बोलता हूं, जैसे मैंने कहा नाजा नाजा,
ठीक है, कोबरा। तो मैं बोला रेटस रेटस रैट, तो जब मुझे दोनों नाम सेम लगे, जीनस और स्पीशीज, नाजा नाजा मुझे छोड़ 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 के नाजा नाजा, दोनों नाम सेम लगे, तो जब आपको जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम लगते हैं, रेटस और रेटस दोनों सेम लगे, तो आप बोलते हैं टॉटोनियम। क्या बोलते हैं? तो ये प्लांट था या एनिमल था? तो टॉटोनियम एनिमल के लिए दिए गए। किसके लिए दिए गए? एनिमल के लिए। तो टॉटोनियम क्लियर है। मान लो इन्होंने एक फंगस का नाम दिया एल्बुगो कैंडिडा। क्या नाम दिया इन्होंने? दिया। 4 महीने बाद इन्होंने कहा कि मैं उसी फंगस का एक और नाम दूंगा। इन्होंने उस फंगस का नाम दे दिया सिस्टोपस कैनिडस। क्या दे दिया? तो जो पहले देगा उसका नाम वैलिड होगा। तो एल्बुगो कैनिडा के ब्रैकेट में लिखा जाएगा सिस्टोपस कैंडिडस। इसका मतलब सिस्टोपस कैनिडस कंसीडर एज द सिनोनियम किसका? एल्बुगो कैनिडा। ओरिजिनल नाम क्या हुआ? एल्बुगो कैंडिडा, और इसका सिनोनियम क्या हुआ? सिस्टोपस कैनिडस। हाथ खड़ा करो सिनोनियम समझ में आया तो। टॉटोनियम समझ में आ गया? बच्चों एक चीज होती है ऑटोनियम। क्या होती है? मैं तुमको बोला कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडन। क्या बोला? कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडन। कहीं ना कहीं आगे मिल जाएगा। मैं तुमको बोला कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडन। कौवे को बोलते हैं इंडियन क्रो। क्या बोलते हैं? इंडियन क्रो। तो मैं तुमको बोला कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडन, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंडियन क्रो। तो अगर मैं तुमको बोला स्प्लेंडन और स्प्लेंडन दोनों सेम है, तो जब आपकी स्पीशीज और सब स्पीशीज दोनों सेम होती है तो आप इसको बोलते हैं ऑटोनियम। अरे आया? तो 3 वर्ड हो गए। पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, और तीसरा हो गया आपका सब स्पीशीज। अरे आया? जैसे मैं एक नाम बोला ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, पत्ता गोभी। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा। तो अगर मैं ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा बोला तो कैपिटेटा हो गई वेराइटी। क्या हो गई? तो यहाँ सब वैरायटी भी लिख दिया है। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ प्लांट के केस में आप वर्ड यूज करेंगे वैरायटी, और एनिमल के केस में जो तीसरा नाम होगा वो होगी सब स्पीशीज। कितने वर्ड दिख रहे हैं? 1 या 3? बायनोमियल ट्राइनोमियल? हरे पेन से लिखा है, इसका मतलब ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होंगे? 1 नाम, एक ही होगा। शब्द कितने होंगे? 3। अरे आया? तो बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठी रहती है क्या? जैसे मैं बोला सोलेनम ट्यूबरोसम, सही है। मैं बोला सोलेनम मेलोगैना, सही है। मैं बोला सोलेनम नाइग्रम, तो जीनस क्या है? सेम है। तो बच्चे को ये तो पता रहता है, आइडिया रहता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, मतलब जीनस सेम हो सकते हैं। तो कहीं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल में ये लिखा आ जाए क्या स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम हो सकते हैं, तो ये मैं ढूंढ के लाया हूँ। लेक्स ग्लैब्रा, पाइनस ग्लैब्रा। आपको ये नहीं याद नहीं रखना कि ये जिम्नोस्पर्म क्या है। आपको इस एग्जांपल से बस ये आइडिया लगा कि स्पेसिफिक एपिथेट कैन बी सेम, स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम हो सकते हैं। तो कभी अगर आ जाए क्वेश्चन में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा गलत है और वहां लिखा हो स्पेसिफिक एपिथेट कैन बी सेम, तो ये मत सोचना हमने तो सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम मेलोगैना, नहीं नहीं, ये कहां से सेम होगा? सेम तो जीनस होता है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम हो सकते हैं। अरे क्लियर है? व्हेन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज आर सेम, तो आपने क्या बोला? वो या ऑटोनियम? हम वापस से वहीं पर आते हैं, हम वापस से वहीं पर आते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं तुम्हें कुछ नाम बोलूंगा, मैं तुम्हें कुछ नाम बोलूंगा, मैं तुम्हें कुछ नाम बोलूंगा, तुम देखना मैं उसमें एक ही बार रुकूंगा, ठीक है? रोजा इंडिका, कितनी बार रुका? इंडिका के बाद तो रुकूंगा ही ना, नाम खत्म हो गया। रोजा और इंडिका के बीच में कितनी बार रुका? एक बार। देखो पैंथेरा लियो, कितनी बार रुका? पैंथेरा टिग्रिस, हाँ अब बार बार नहीं बोलना, एक बार, एक जगह में 2 बार रुकूंगा। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस 3 बार। अबे पेस्टोरिस पे नाम खत्म हो गया, नाम काम करके तो तुम भी रुकते ही होंगे। 2 बार। देखो रोजा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोगैना, सोलेनम नाइग्रम, कैनिस फेमिलिस, कैनिस ल्यूपस, कैनिस ऑरियस, पैंथेरा पार्डस। रुक जाओ, तुमने रोक दिया। अब मैं तुम्हें बोला, वैसे इतनी बता दे, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बोला कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, कितनी बार रुका? तो हिबिस्कस का साइलेंस, कितनी बार रुका? ऐसे स्पेसिफिक एपिथेट कहलाए जाते हैं सिंपल या कंपाउंड। अरे आया? ये क्या है? वो या जीनस? ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। कैसे? सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड। अरे आया? तो हम यहां से वापस देखो, नाजा नाजा हो गया, टेट्रासेट्रस हो गया, टॉटोनियम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी एल्बुगो कैंडिडा, सिस्टोपस कैनिडस, क्या हो गया? वो या सिनोनियम? तो
तो तुमने मजाक मजाक में क्या पढ़ा, वो या बायनोमियल नोमेनक्लेचर? और भी होते हैं लेकिन मैं वो तुम्हें बताना नहीं चाह रहा। जैसे यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखी है, INC इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, ये आप नहीं पढ़ना। अरे आया? तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं इस तरीके से ऐसे करके, तो फिर इसको यहाँ से ऐसे जूम किया जा सकता है और थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब बताओ कितना टाइम बाकी है? आधा घंटा ना? सही स्पीड चल रही है बिल्कुल, ध्यान से पूरा का पूरा। ठीक है 23 मिनट। ठीक है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक खत्म होने के बाद शुरू से लेके सिस्टमेटिक तक करेंगे। ठीक है 19 मिनट। ठीक है 18 मिनट तो है कम से कम। हाँ अब आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। देखो ऐसे ही पढ़ना है, समझ गए? क्लास छोटी हो गई, हंसी मजाक कम होना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है 1 घंटा 20 मिनट का मतलब ये हो गया कि नॉन स्टॉप सेम एनर्जी से करना है। 1 घंटा 40 मिनट में थक जाते थे यार, समझ रहे? थोड़ा लगता था कि यार बेल बज गई, 2-4 मिनट चलो, बच्चा तो भी आ रहा